महाकुंभ 2025। अब पैदल नहीं चलना है, हमें फॉलो कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें। अब हम एकदम आसान और नज़दीक पहुंच जाएंगे, आप बिना पैदल चले, और शहर के बाहर से ही आप संगम तक पहुंचेंगे हमारे बताए हुए मार्ग पर। आज हम महाकुंभ का मैप लेके आए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस मैप से आपको पैदल 10-12 किलोमीटर जो प्रशासन की वजह से घूमना पड़ेगा वो नहीं घूमना पड़ेगा। आप इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप सीधे संगम तक पहुंच जाएंगे, ये हमारा वादा है। अगर आप बनारस साइड से आते हैं, मछली शहर, बनारस, गाजीपुर, मऊ, बिहार, किसी भी तरफ उस ज़िले से आते हैं तो आपको झूसी, ये झूसी है, और झूसी साइड में गंगा जी हैं, और झूसी रेलवे स्टेशन यहाँ से महज 5 किलोमीटर पर होगा। और बस झूसी में बस भी रुकेगी, बस भी सिटी के अंदर नहीं आएगी क्योंकि इतनी भीड़ होगी कि बस को सिटी शहर में नहीं घुसने दिया जाएगा, और झूसी ही आपको उतारा जाएगा। और झूसी से आप से गंगा में स्नान करने के लिए सेक्टर 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 में नहा सकते हैं। अगर आपको संगम आना है, यानी पवित्र स्थान संगम, जहाँ पर गंगा यमुना का और सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी में अगर स्नान करना है तो आप यहाँ से सीधा पैदल आकर के यहाँ पर पीपे के पुल से सेक्टर नंबर 20 से सेक्टर नंबर 3 पर आ सकते हैं, और सेक्टर नंबर 3 ही मुख्य संगम है। यहाँ पर तीनों नदियों का त्रिवेणी आपको नहाने के लिए मिल जाएगा, बहुत बहुत ही नज़दीक आप आ जाएंगे। अगर आप प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ इस साइड से आते हैं, ट्रेन से आते हैं प्रयाग जंक्शन, फाफा मऊ जंक्शन, या फिर बस से आते हैं तो फाफा मऊ, और फाफा मऊ से आपको सीधा टैक्सी या ऑटो रिक्शा करके आपको अगर गंगा में स्नान करना है तो सेक्टर नंबर 10, 9, 8, 7, 6 ये बनाए गए हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं। यदि आप गंगा में स्नान नहीं, त्रिवेणी संगम में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप सीधा शहर होते हुए सेक्टर नंबर 1 पर आ जाएंगे, जहाँ पर सारा मेला लगा हुआ है, किला है, किला और हनुमान मंदिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हनुमान मंदिर से आपको सीधा संगम सेक्टर नंबर 3 संगम में स्नान करिए, और सारा मेला जो मुख्य मेला है वो सेक्टर नंबर 1 और सेक्टर नंबर 2 में है। प्रतापगढ़ से आएंगे तो अगर आप नैनी क्षेत्र से आते हैं तो नैनी क्षेत्र में अरैल घाट, आपको अरैल घाट में स्नान करने को मिल जाएगा। अरैल घाट में आप 24 नंबर 23 नंबर सेक्टर में स्नान करेंगे, और यहाँ अरैल घाट से ही आपको इस पार आने की ज़रूरत नहीं है, अरैल घाट से ही नावकर से आप संगम में नहा सकते हैं। ये संगम है और आप अरैल घाट से स्नान कर सकते हैं। अब आप अगर कानपुर, दिल्ली इधर से आते हैं तो आपको सूबेदारगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन मिलेगा, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, और यहीं आपको नेहरू पार्क और एयरपोर्ट हवाई अड्डे की पार्किंग जो है वहीं पे आपको पार्क कराया जाएगा। और यहाँ से आपका शटल बस से या तो आप जाइए, यहाँ से 14 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा संगम, और यहाँ से आप टैक्सी और ई रिक्शा से भी आप सेक्टर नंबर 1 पे जाएंगे। सेक्टर नंबर 1 से अब आप सेक्टर नंबर 3 और संगम में स्नान कर सकते हैं। ये अलग दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे गंगा और यमुना एकदम अलग दिख रही है। आप गंगा में, ये संगम स्थल है, यहाँ पे ये नावें हैं जो लाइन दिख रही है आपको, और इस बीच नदी में स्नान करने को ही संगम स्नान कहते हैं।